तो दोस्तों मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और इस समय मार्केट में तरह तरह की अफवाहें फैल रही है। कई लोगों का कहना है कि क्रिप्टो मार्केट फ्रॉड है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर तरह से ये आपके पैसे डुबा देगा। जिस भी प्रॉफिट का आप आने वाले समय में वेट कर रहे हैं वो प्रॉफिट आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। इस तरह की काफी सारी अफवाहें मार्केट में सुनने को मिल रही है, लेकिन इन सारी अफवाहों पर अगर हम ध्यान ना भी दे तो भी हम जानते हैं कि इस समय क्रिप्टो मार्केट का बहुत बुरा हाल चल रहा है और ये क्रिप्टो क्रैश, ये मार्केट क्रैश सबसे ज्यादा बिटकॉइन को ही नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स और एनालिटिक्स है उस हिसाब से पता चल रहा है कि बिटकॉइन ने रिसेंटली अपना सपोर्ट लाइन पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये सपोर्ट लाइन $17,500 का था, लेकिन इस समय ये अपनी सपोर्ट लाइन को तोड़कर $16,800 तक आ चुका है। अगर उस एनालिटिक्स के हिसाब से ये सपोर्ट लाइन टूटती है तो बिटकॉइन 12 लाख रुपए तक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिटकॉइन तो फिर भी रिकवरी कर लेगा, लेकिन ऐसे कॉइन्स, ऐसे मीम कॉइन्स जैसे कि शिबा इनू या फिर बेबी डॉज, इनकी हालत तो और भी ज्यादा बुरी चल रही है क्योंकि ये कॉइन्स इस समय काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। शिबा इनू इस समय 9 की सीरीज पर वापस आ चुका है। वहीं पर डॉज कॉइन 9.5 रुपीज के लोएस्ट मार्क को टच करके आ चुका है। तो अब क्या बिटकॉइन इस मार्केट क्रैश में 10 लाख रुपए तक भी नीचे गिर सकता है? और क्या बिटकॉइन के गिरने के कारण मीम कॉइन्स जैसे शिबा इनू और बेबी डॉज कॉइन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे? चलिए हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस मार्केट क्रैश के बारे में जिसने पूरी तरह से इन्वेस्टर्स के नाक में दम करके रखा है। इस समय सभी मीम टोकन्स जैसे कि शिबा इनू, बेबी डॉज कॉइन और डॉज कॉइन, इन सभी पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इस मार्केट क्रैश का। शिबा इनू का तो काफी बुरा हाल चल रहा है, 9 की सीरीज पर अभी के समय में शिबा इनू आ चुका है। वहीं पर बेबी डॉज कॉइन जो 4 दिन पहले तक अपने प्राइस में 8 जीरो लगाता हुआ 1 की सीरीज पर चल रहा था, वहीं पर अब ये कॉइन 9 की सीरीज पर आ चुका है। मार्केट की इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन होने के कई सारे कारण है। ये कारण इस समय बहुत ज्यादा पेचीदा है, तो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्रिप्टो मार्केट पर इस साल वॉर का काफी ज्यादा असर पड़ा है। वॉर जो रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है और इस वॉर के कारण बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रहती है। वहीं पर इन्फ्लेशन रेट इस समय काफी ज्यादा गिर गया है, जिसके कारण सीपीआई डेटा अब जल्द ही रिलीज होने वाला है। दूसरी तरफ बाइनेंस और एफटीएक्स के बीच काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी है। बाइनेंस ने एफटीएक्स से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है और अपने सारे टोकन्स को बेच दिया है। दूसरी तरफ इस भारी ड्रॉप के कारण FTX पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं पर अब बाइनेंस FTX.com को खरीदने की कोशिश कर रहा है। माना ये सारा खेल खेला गया FTX को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, लेकिन इस खेल का असर मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ रिसेंटली अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं जिसके रिजल्ट रिसेंटली अनाउंस हो चुके हैं और मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई है 46 सीट्स के साथ। और इस पर्टिकुलर यूएस इलेक्शन का भी क्रिप्टो मार्केट पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। तो इन सारी चीजों के बारे में अगर हम सोच समझकर स्टडी करें तो हमें अब क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कहना बंद करना होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज चीजों पर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन सारी चीजों का क्रिप्टो करेंसी पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो सीधी सी बात है, अब क्रिप्टो मार्केट भी स्टॉक मार्केट की तरह ही सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। बिग बुल्स, वेल्स, बड़े इन्वेस्टर्स, इन सभी का इफेक्ट क्रिप्टो मार्केट में साफ देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब आप जानते हैं कि आखिर क्यों मार्केट क्रैश हुआ और किन रीजंस के कारण हुआ। और इस समय अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया है, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है, किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट किया है, तो आपको इस समय अपने सारे कॉइन्स को होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अभी भी थोड़े बहुत चांसेस है कि मार्केट अब फिर से नीचे गिर सकता है। और अगर आप ड्रॉप देखकर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी तो राय यही होगी कि इस समय इन्वेस्ट करना पूरी तरह से बेवकूफी होगी। इस समय आपको किसी भी तरह का इन्वेस्ट करने की सलाह हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप बेशक अपने कॉइन्स को होल्ड कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने पर सेल कर सकते हैं। ऐसे कॉइन्स जो काफी ज्यादा अच्छे हैं, भरोसेमंद है और जिनकी टीम काफी ज्यादा मेहनत करी है उनके प्रोजेक्ट पर, ऐसे कॉइन्स को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जिन कॉइन पर भरोसा नहीं किया जा सकता उन कॉइन्स को आपको तुरंत ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलने पर सेल कर देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।